नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिथ्स एसोसिएटेड विद रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह। मैं रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। तो बहुत सारे मिथ्स एसोसिएटेड है क्योंकि एक नया प्रोसीजर है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा आम लोगों को नहीं पता है। तो इसलिए हम कुछ चीज़ें जो है जो बहुत ज़्यादा सुनी जा रही हैं, जो बहुत ज़्यादा आके हमसे लोग पूछते हैं, उनका जवाब देना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो डॉक्टर साहब क्या रोबोट सर्जरी करता है? तो मैं ये बताना चाहूँगा, नहीं साहब, रोबोट इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है कि खुद सर्जरी कर दे। रोबोट जो है वो एक हेल्पिंग टूल है, एडिंग टूल है, असिस्टिंग टूल है आउटकम को बेटर करने के लिए। सर्जरी इज परफॉर्म्ड बाय सर्जन, सो ईदर बाय अ रोबोटिक आर्म या फिर एक हैंड हेल्ड रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट द्वारा, जिसका कि कंट्रोल सर्जन के पास होता है। रोबोट अपनी मनमानी ढंग से सर्जरी नहीं कर सकता है। तो इट इज सर्जन डिपेंडेंट, इट इज इन कंट्रोल ऑफ सर्जन, बट इट इज रोबोट असिस्ट द सर्जन, रोबोट एड्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सो दैट आउटकम इज बेटर। तो ये तो एक पहला मिथ था। दूसरा जो मिथ है, जो कि एक बहुत कॉमन है, कि डॉक्टर साहब रोबोट सर्जरी करता है तो रोबोट कहीं गड़बड़ तो नहीं कर देगा, कि रोबोट कहीं उल्टा सीधा कट तो नहीं कर देगा, रोबोट की वजह से कहीं सर्जरी खराब तो नहीं हो जाएगी, या हमारा जॉइंट जो है वो डैमेज तो नहीं हो जाएगा, रिजल्ट खराब तो नहीं आएगा। तो फिर से हम यही कहना चाहते हैं कि रोबोट जो होता है वो सर्जन कंट्रोल्ड एक डिवाइस है। जैसे आप सर्जन से सर्जरी करवाते हैं तो वो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, उसी तरह से रोबोट भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो सर्जन की हेल्प करने के लिए है। रोबोट अपनी मर्जी से, अपने दिमाग से कुछ भी नहीं कर सकता है। रोबोट को सर्जन डायरेक्ट करता है और सर्जन को रोबोट जो है वो डेटा प्रोवाइड करता है, साइंटिफिक और एक्यूरेट डेटा, जिससे कि आउटकम इम्प्रूव हो, जिससे कि जो हम इम्प्लांट लगा रहे हैं उसका अलाइनमेंट परफेक्ट हो। तो रोबोट अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है, और क्योंकि कंप्लीटली सर्जन कंट्रोल्ड है तो फिर उसमें रिस्की होने जैसी कोई बात ही नहीं है। तीसरा जो मिथ है या तीसरा जो कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि रोबोटिक सर्जरी कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए है क्या? डॉक्टर साहब, क्या सिंपल केसेस में भी रोबोट की ज़रूरत है क्या? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ रही है तो केस ख़राब हो, कॉम्प्लेक्स हो, सिंपल हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर इसलिए नहीं करता क्योंकि ये सर्जरी एक लंबे समय तक चलने वाली सर्जरी है। लंबे समय तक चलने का मतलब एक नी रिप्लेसमेंट जो है इट शुड लास्ट एटलीस्ट फॉर 30 ईयर्स। तो ये 30 साल चलाने के लिए, चाहे सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, उसके लिए हमें ये नहीं सोचना है कि कॉम्प्लेक्स में ही उसकी ज़रूरत है। हमें अगर ये लॉन्गेविटी चाहिए, हमें अर्ली रिकवरी चाहिए, तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स से फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ है जिसमें रोबोट का हमें फ़ायदा मिलता है कि जैसे किसी के भी घुटने में मान लीजिए पहले से फ्रैक्चर हो रखा है, फीमर की बोन में जॉइंट की तरफ फ्रैक्चर हो रखा है, टिबिया में रॉड डली हुई है, प्लेट डली हुई है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कभी कभी प्लेट निकालने की, स्क्रू निकालने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बट अगर हम ये सर्जरी रोबोटिक टेक्निक से कर रहे हैं तो कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल एंड प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट हम आराम से कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ एस्पेक्ट से ज़रूरी नहीं है लेकिन वैसे ज़रूरी क्योंकि ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कि क्या ये एक्सपेंसिव है। अगर नी रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें या हिप रिप्लेसमेंट की बात करें और इस सर्जरी की लॉन्गेविटी देखें कि साहब ये सर्जरी 30 साल हमें चलानी है, तो उस हिसाब से एक्सपेंसेस तो बहुत ज़्यादा नहीं है। नॉर्मल के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव है, यस, लेकिन अगर हम किसी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में, कि कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, ये अगर हमें एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा है तो उसका हमें फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं। तो हमने एक पहले वीडियो में बात करी थी कि 25% लोग, 1/4 लोग नी रिप्लेसमेंट के बाद आर नॉट सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं है। तो अगर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा हमारा लग रहा है और हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल हम अचीव कर पा रहे हैं, कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारी उम्मीदें हैं कि सर्जरी के बाद हमारा घुटना ऐसा रहना चाहिए, अगर हमें मिल रहा है तो मेरे को लगता है द कॉस्ट डजंट मैटर।
दूसरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन थी कि मान लीजिए सपोज कीजिए एक नी रिप्लेसमेंट में हमने 3-3.5 लाख या 4 लाख रुपए खर्च किए और वो नी रिप्लेसमेंट समहाउ एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन से पहले फेल हो जाता है, 1 साल में फेल हो जाता है, 5 साल में फेल हो जाता है, 10 साल में फेल हो जाता है और वो 4 साल 5 साल वो भी आपके संतोषजनक तरीके से नहीं गुजरे हैं, आपने काफ़ी पैसे खर्च कर दिए और आपका मेंटल स्टेटस, आप डिप्रेशन के शिकार होंगे। उसके बाद आपको एक दूसरी सर्जरी भी करानी है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी पहले कंपैरिजन में। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम इस चीज़ को बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि फेलियर के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं, तो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।